बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है रिजर्व कैपिटल। एक हमने अभी तक जो पढ़ा है वो है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। कैपिटल प्रॉफिट्स, आपने कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हुआ, क्या आएगा आगे, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स हुआ, कोई भी प्रॉफिट कैपिटल नेचर का हुआ, वो तो कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में कोई लेना देना नहीं है, दो बहुत अलग टर्म्स हैं। रिजर्व कैपिटल, अब ध्यान से देखना, हमने पढ़ा ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल। अब अगर ये सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो नॉट फुल्ली पेड अप में आपको ये बताता कि ऐसा भी हो सकता है ना कि 10 रुपए का शेयर है, अभी कंपनी ने 8 रुपए ही मांगे, तो जितने पैसे कंपनी ने मांगे उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब कंपनी ने अभी पैसे मांगे कितने हैं, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए मांगे तो फुल्ली कॉल्ड अप है। रिजर्व कैपिटल is the part of uncalled capital which will be called up only in extraordinary special circumstances like winding up of a company। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। चलो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। एक होता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है? द पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ अ शेयर which has been asked for payment। Example, if a share, if the amount due on shares is as follows: application, allotment, calls, 3, 3, 4. The call money has not yet been asked for। कॉल मनी अभी मांगी नहीं, ठीक है ना। एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी, कॉल अभी मांगी नहीं। तो बताओ बेटा, कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी? कॉल्ड अप कैपिटल, द पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ अ शेयर विच हैज बीन आस्क्ड फॉर पेमेंट। 10 रुपए का शेयर था, एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी, कॉल मनी मांगी नहीं, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी? 10 रुपीज, 3 रुपीज, 6 रुपीज, बोलो। तो सिंपल सी टर्म है कॉल्ड अप कैपिटल, जितने पैसे अभी कंपनी ने मांगे। तो कॉल्ड अप है 6 कैपिटल। तो मैं पूछूंगा कि अनकॉल्ड कितना है? 4 रुपीज। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, ये तो बहुत बेसिक टर्म है। कॉल्ड अप कैपिटल, जितने कंपनी ने अभी पैसे मांगे, दिए नहीं दिए उससे कोई लेना देना नहीं है। मांगे कितने हैं? 6 रुपए। अनकॉल्ड है 4 रुपए। अब वो जो 4 रुपए हैं वो कभी भी मांग सकते हैं, यस और नो? यस सर। अब अनकॉल्ड में कुछ पोर्शन हो सकता है वो बोले कि अच्छा 4 रुपए बचे हैं, देखो उसमें से 2 रुपए तो हम आपसे मांगेंगे ही नहीं अनलेस कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए। रिजर्व कैपिटल वो होता है। पूरा अनकॉल्ड कैपिटल रिजर्व कैपिटल नहीं होता। अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में आपसे मांग सकती है, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ध्यान से देखना, रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल that a company resolves
by a special resolution not to call except in the event of winding up of the company, exceptional scenario. करेक्ट, कंपनी जब बंद कर रहे होंगे ना तो हमें पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तब शायद हम उससे वो पोर्शन मांग लें. रिजर्व कैपिटल की बात होती है. रिजर्व कैपिटल जब हमने पूरे पैसे मांगे ही नहीं तो वो कैटेगरी ऑफ शेयर्स कहाँ आ रहे होंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में. तो जैसे 10 रुपए का शेयर था, 6 मांगे, 4 अभी मांगे ही नहीं, वो तो उसको बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल. जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी अनकॉल्ड कैपिटल आपकी रिजर्व कैपिटल हो सकता है मैं उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दूं कि यार देखो 4 रुपए 2 तो मैं मांगूंगा, 2 मैं आपसे नहीं मांगूंगा, सिर्फ और सिर्फ कब मांगूंगा? वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी में. तो रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल व्हिच इज asked for only in the event of winding up, exceptional scenario. Example, शेयर्स हैं 10 रुपए के, द कंपनी रिजॉल्व्ड, रेजोल्यूशन पास होता है, बताना पड़ता है कि आप रिजर्व कैपिटल कितना क्रिएट कर रहे हो, कि दैट आउट ऑफ 10 रुपीज 3 शेयर्स रुपीज 3 पर शेयर विल बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. तो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में, तो अगर 1 लाख शेयर्स हैं 3 रुपीज है तो 3 लाख रिजर्व कैपिटल हो जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व. कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कह रहे तो बहुत अलग टर्म्स है. मीनिंग रिजर्व कैपिटल इट इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल. तो अभी समझ आया ना मैंने आपको कि कॉल्ड कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल कैसे समझाया, उनके मीनिंग में डिफरेंसेस में यूज हो रहे हैं. इट इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल. तो ये जरूरी नहीं होता कि जितना भी अनकॉल्ड है वो मतलब अच्छा वो रिजर्व कैपिटल है. नो, it is a part of uncalled capital which is called only in the event of winding up. Capital reserve on the other hand, it is a reserve not free for distribution as dividend. Restricted reserve होता है. Free for dividend, free for distribution as dividend आपका general reserve होता है. डिविडेंड देना तो लास्ट चीज होती है कंपनी के लिए. तो जो चीज डिविडेंड के लिए यूज हो सकती है मतलब वो कहीं भी यूज हो सकती है कि उसके ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है. So a reserve not free for distribution as dividend is not a free reserve, not a general reserve. It is a capital reserve. Creation. It is an uncalled capital. Reserve capital कह रहे कहाँ से create हुआ? कह रहे uncalled capital का एक part है. Capital reserve कहाँ से create हुआ? It is set aside out of capital profits. Optional या mandatory? Reserve capital create करना कंपनी के लिए optional है, कोई compulsion थोड़ी ना है, उनकी मर्जी है. कैपिटल रिजर्व कह रहे इट इज अप्रोप्रिएट. बेटर ट्रीटमेंट होती है कि अगर आपका कोई कैपिटल प्रॉफिट हुआ है इट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. अप्रोप्रिएट भी मैंडेटरी नहीं होता. कह रहा बेटर अकाउंटिंग प्रैक्टिस होती है कैपिटल प्रॉफिट्स को एक सेपरेट रिजर्व में शो करना अंडर कैपिटल रिजर्व्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस में. रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है. कह रहा रिजर्व कैपिटल के स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड. कैपिटल रिजर्व के लिए ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं होता. राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस के जो ये आपके रिजर्व्स हैं, कैन दे बी यूज्ड टू राइट ऑफ एनी एक्सपेंस और लॉस? रिजर्व कैपिटल इट कैन नॉट बी यूज्ड टू राइट ऑफ लॉसेस. कह रहे वो सिर्फ और सिर्फ तब यूज होगा जब वाइंडिंग अप हो रही है और कहीं नहीं. कैपिटल रिजर्व इट कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस. राइटिंग ऑफ का मतलब होता है ट्रीटिंग इट एज एन एक्सपेंस. तो राइट ऑफ करना, नॉर्मली हम सारे एक्सपेंसेस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते हैं. लेकिन अगर मेरे पास रिजर्व पड़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हम पार्टनरशिप करके बड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ है मेरे पास 10,000. अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी 2,000 से, तो वो जो गिरती थी 2,000 उसका जो फॉल होता था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाज यूज्ड टू राइट ऑफ दैट लॉस. अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं होता था तो मैं पूरा का पूरा लॉस फिर रिवैल्यूएशन के थ्रू ही दिखाता था और पार्टनर्स को वो बेयर करना पड़ता था. अगर आपके पास कोई रिजर्व पड़ा हुआ है, दैट रिजर्व कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ सम लॉसेस. तो कह रहे कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस, नॉट रेवेन्यू लॉसेस. रिजर्व कैपिटल कैन नॉट बी यूज्ड टू राइट ऑफ एनी लॉस. डिस्क्लोजर कहां शो करना होता है? कह रहे रिजर्व कैपिटल इज नॉट disclosed, not shown separately in the balance sheet. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. It is not shown separately. Subscribed capital पूरी आ रही होती है, ठीक है ना? Subscribed capital पूरी आ रही होती है,
इसका अलग से कोई डिस्क्लोजर नहीं होता। कैपिटल रिजर्व ऑन द अदर हैंड इट इज डिस्क्लोज्ड। तो सब्सक्राइब कैपिटल अगर आपकी जितनी मर्जी है वो पूरी आ रही होगी। रिजर्व कैपिटल आप कैलकुलेट तो कर सकते हो, बैलेंस शीट में इसका कहीं डिस्क्लोजर नहीं होता, इट इज नॉट डिस्क्लोज्ड रिजर्व कैपिटल। रेजोल्यूशन पास करना होता है, इंटीमेशन देनी होती है, डिस्क्लोजर नहीं। तो इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व।